तेनालीराम और दो चोर। राजा कृष्णदेवराय समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। महाराज ने उन दो चोरों को छोड़ तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त अनुसार उन्हें तेनालीराम के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित थी, लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से कारागृह में बंद कर दिया जाना था। तेनालीराम को इस बात का पता चल गया। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। तेनालीराम अपनी पत्नी से कहने लगे, सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बढ़ गई है। हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों ना हम तुम्हारे जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छिपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच भी नहीं पाया। तेनाली ने संदूक में जेवर के बदले खूब सारा पत्थर भर दिया। संदूक लेकर बाहर आया और उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छिपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली। वे बड़े खुश हुए कि अब तो आराम से वे तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम के परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे। भोर हो गई, तब कहीं वे कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद खुशी खुशी संदूक खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके थे। तेनालीराम चोरों के पास गया और उन्हें अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। तेनालीराम ने महाराज के सैनिकों को बुलावा भेजा तथा कुछ ही देर में वे तेनालीराम के घर पहुंच गए और दोनों चोरों को ले जाकर कारागृह में डाल दिया। धन्यवाद।